केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की है। यह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC होगी। RBI इस डिजिटल करेंसी को नए वित्त वर्ष की शुरुआत में लॉन्च करेगा। डिजिटल रुपया या CBDC को डिजिटल इकोनॉमी के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही भारत इस तरह से आधिकारिक तरीके से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला पहला बड़ा देश बन जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि CBDC क्या है, सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आम लोगों के लिए यह कितना सुरक्षित और फायदेमंद होगा। नई करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। RBI की ओर से डिजिटल फॉर्म में जारी CBDC एक लीगल टेंडर होगा। सेंट्रल बैंक से जारी करेंसी की तरह ही CBDC भी होगा, लेकिन इसे नोट की तरह आप अपने जेब में नहीं रख सकेंगे और ना ही आप इसे छू सकते हैं। यह आम मुद्रा की तरह ही होगा, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में होगा। इस करेंसी के जरिए आप लेन देन कर सकते हैं, किसी भी तरह के बिल जमा कर सकते हैं। इस डिजिटल करेंसी को ऑनलाइन वॉलेट में ही रखा जा सकता है। देश में लेन देन के लिए CBDC को कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त होगी। CBDC को नोट के साथ बदला भी जा सकेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके अकाउंट में दिखाई देगी। RBI की रिपोर्ट में पहले बताया गया था कि CBDC से आप कैश के मुकाबले आसानी से और सुरक्षित तरीके से कहीं पर भी खरीदारी कर सकेंगे। सोमनाथन ने कहा कि RBI की ओर से जारी किए जाने वाले डिजिटल रुपया ही लीगल टेंडर होगा। इसके अलावा बिटकॉइन, इथेरियम जैसी डिजिटल करेंसी या NFT कभी भी लीगल टेंडर नहीं होगी। उन्होंने कहा, प्राइवेट क्रिप्टो में निवेश करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि उनका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी को अगर नुकसान होता है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश को सट्टे की तरह माना है और इसी वजह से इस पर 30% की दर से टैक्स लगाने की घोषणा बजट में की है। इसके साथ ही सरकार ने क्रिप्टो करेंसी यूजर्स को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर किसी भी क्रिप्टो करेंसी निवेशक को उसके इन्वेस्टमेंट में नुकसान होता है तो सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये डिजिटल रुपी क्रिप्टो करेंसी जैसी होगी? तो इसका जवाब है नहीं। CBDC क्रिप्टो करेंसी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का CBDC एक लीगल टेंडर होगा। इसे RBI जारी करेगा, इसलिए इसमें जोखिम नहीं होगा। इससे देश में आसानी से खरीदारी हो सकेगी। ये प्राइवेट वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन से एकदम अलग होगी। प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के साथ कई तरह की बाधाएं होती हैं और बिटकॉइन जैसी इन करेंसीज को सभी देशों में मान्यता नहीं मिली है। साथ ही प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के किसी सरकार से नहीं जुड़े होने की वजह से इसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है। प्राइवेट वर्चुअल करेंसी कमोडिटी नहीं है। साथ ही इनका कोई आंतरिक मूल्य भी नहीं होता है। इन्वेस्टोपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का लक्ष्य आम लोगों को एक लीगल और सुविधाजनक डिजिटल करेंसी मुहैया कराना है ताकि उन्हें सुरक्षा संबंधी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। सरकार के बजट में डिजिटल करेंसी की घोषणा बिटकॉइन और ईथर जैसी अन्य क्रिप्टो और वर्चुअल करेंसी को लेकर मंशा को व्यक्त करती है। RBI कई मौकों पर बिटकॉइन को लेकर चिंता जता चुका है, क्योंकि बिटकॉइन, ईथर जैसी क्रिप्टो करेंसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स चोरी जैसे खतरा बना रहता है। ऐसे में इसका इस्तेमाल आतंकवादी संगठन भी कर सकते हैं। इसलिए RBI ने खुद की अपनी डिजिटल करेंसी CBDC लाने की योजना की घोषणा की है। CBDC किसी भी देश की आधिकारिक करेंसी का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल टोकन होगा। यह पैसों के लेन देन, आवश्यक सामानों की खरीदारी के पेमेंट्स में भी काम आएगा। दिसंबर 2021 तक 87 देश, जिनकी वैश्विक GDP में 90% से अधिक की हिस्सेदारी है, CBDC के बारे में रिसर्च कर जानकारी जुटा रहे थे, जबकि इनमें से 35 देश मई 2020 में CBDC लाने के प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे थे। इनमें से 9 देश पहले ही CBDC को पूरे तरीके से लॉन्च कर चुके हैं। इनमें बहामास, 7 ईस्टर्न कैरिबियन और नाइजीरिया शामिल है। कैरिबियन देशों से बाहर नाइजीरिया ने भी हाल ही में अपनी CBDC ई नायरा लॉन्च की है। हालांकि 4 सबसे बड़े केंद्रीय बैंकों
अमेरिका, यूरोप, जापान और यूके वाले प्रमुख देश अपने CBDC लॉन्च करने में सबसे पीछे हैं। चीन और दक्षिण कोरिया सहित 14 देश ऐसे हैं जो अब अपने CBDC के साथ प्रायोगिक चरण में हैं और जल्द ही इसे लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके फायदे की। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोग और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत कम हो जाएगी। जैसे UAE में एक वर्कर को सैलरी का 50% हिस्सा डिजिटल मनी के रूप में मिलता है। इससे ये लोग अन्य देशों में मौजूद अपने रिश्तेदारों को आसानी से और बिना ज़्यादा शुल्क दिए पैसे भेज सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि अभी इस तरह दूसरे देशों में पैसे भेजने पर 7% से अधिक का शुल्क चुकाना पड़ता है, जबकि डिजिटल करेंसी के आने से इसमें 2% तक की कमी आएगी। इससे लो इनकम वाले देशों को हर साल $16 अरब यानी कि 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे मिलेंगे। आज की इस न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।